वेलकम टू एडू जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा स्टार्ट हुई है। 17 अगस्त 2022 को तीनों शिफ्ट का एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है। तो तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो पीडीएफ फाइल है वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एडू जोश पर आपको मिल जाएगा। ये गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन जो है अवेलेबल है। लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसका लिंक दिया है, वहाँ से भी आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर सेकंड के, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के। देखिए कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, क्योंकि इसलिए वो ऐसा होता है, भाषा में परिवर्तन हो। जिस भी कैंडिडेट का एग्जाम होता है उसको पूरा क्वेश्चन का पूरा लैंग्वेज बिल्कुल पता नहीं होता है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जो कैंडिडेट ने हमें दिया है हम उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर शेयर करते हैं। 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो देखिए कपड़ा मंत्रालय था उनके पास। जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। विटामिन डी का रासायनिक नाम, हमने आपको बताया था कि रासायनिक नाम आप याद रखिएगा और लगातार शिफ्ट में ये पूछा जा रहा है। कैल्सीफेरोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये विटामिन के है। ठीक है, इसी तरह से जल में घुलनशील विटामिन आप याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन आप याद रखिएगा कौन कौन सा विटामिन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह से लिखते हैं। एलिजा टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एड्स का पता लगाने के लिए। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया? अगस्त 2021 में इस पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। भारत के प्रथम लोकपाल के बारे में पूछा गया था, तो आंसर होगा पीसी घोष, जिनका पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पूर्व न्यायाधीश हैं ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है कि पहली पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन थे उस वक्त, तो गुलजारी लाल नंदा। और याद रखिएगा पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है पेरियार नदी कहाँ पर है, यानी किस राज्य में है? तो आंसर होगा केरल। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी? राजस्थान में। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण क्या है? वहां पर समीकरण देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन लगातार कई शिफ्ट में अब जो है वो दिया जा रहा है रेलवे की तरफ से। तो आपको समीकरण देख लेना है, जो भी इक्वेशन है ठीक है वो दिया रहेगा, उसको आपको संतुलित करना है यानी बैलेंस करना है। और ये सवाल दो दो तीन तीन सवाल पूछा जा रहा है। तो 6CO2 प्लस 6H2O, और ये एरो एरो के बाद जो संख्या है वो एरो से पहले भी होनी चाहिए। आप सबको पता है संतुलित किस तरह से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर C6 है तो यहाँ भी C6 होगा। O2 है और यहाँ भी देखिए O है तो O2 और O एक जो है सिंगल वो O3 हो गया। तो उसी तरह से आपको जो है, और यहाँ 6 हो गया तो यहाँ भी 6 × 2 है। ठीक है, तो ये इस तरह से 12 इधर हो गया और 6 18 हो गया। इस तरह से यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 और 6 18 यहाँ पर भी ऑक्सीजन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह से बैलेंस किया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 मारिया रेसा और जो है दिमित्री मेदवेदेव को मिला था। ठीक है, दिमित्री मुरातोव को। और एनवायरनमेंट डे की थीम पूछी गई थी, ओनली वन अर्थ जो है 2022 के एनवायरनमेंट डे की थीम है। हीलियम का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया था। हीलियम का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया था। इसका कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं होता है। इसके बाद है आर्या राजेंद्रन कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी है? तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल के अंदर है। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? तो जगदीप धनखड़, और ये अब भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये ध्यान रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम आपसे पूछा गया था कि ओम का नियम जो है वो V = IR। तो इस तरह से फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 इसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो सवाल है, कवक जनित रोग पूछा गया था कि कौन सा है? तो एथलीट फुट, दाद, खाज, गंजापन, ये सभी जो है कवक से होता है ये रोग। अनुच्छेद 231 पूछा गया था,
तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 231 में वर्णित है। दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? 12 मार्च 1930 को। वैक्सीन मैत्री अभियान के बारे में पूछा गया था। ये कोरोना की वैक्सीन को लेकर के ये अभियान चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो कि पड़ोसी देश मालदीव, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश आदि को ये वैक्सीन मुहैया कराना था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं में। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्तमान में सीजीए कौन है? श्रीमती सोनाली सिंह वर्तमान में सीजीए हैं। और एक सीएजी होता है, आप सबको बताना है कमेंट करके कि भारत के सीएजी कौन है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। एमआईसी यानी मिग गैस का पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो इस गैस का नाम है, और इसी गैस का रिसाव जो है वो भोपाल के अंदर हुआ था, जो भोपाल त्रासदी हुई थी, तो इसी गैस के रिसाव के कारण ये दुर्घटना हुई थी। जैन धर्म के जिन शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? जीतने वाला। जैन धर्म में एक शब्द इस्तेमाल होता है जिन, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब शिफ्ट 2 के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? इन्होंने एक ऐप या कोई योजना लॉन्च की है, उस तरह से सवाल पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और पीएच का फुल फॉर्म पूछा गया है कि क्या है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन। इसके बाद है कार्बन का अपरूप जो है वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल, ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। इसके बाद देखिए 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार संध्या गुरुंग को किस क्षेत्र के लिए दिया, किस खेल के लिए दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग के लिए। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 131वां है। और अगर याद रखिएगा कि पहले स्थान पर कौन है, तो नॉर्वे है, ये ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 279A के बारे में पूछा गया है, तो ये जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल के बारे में ये बात करता है। इसके अलावा देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जो है 182 मीटर है। अनुच्छेद 51 किस भाग में है? ये भी सवाल पूछा गया, भाग 4A के अंदर अनुच्छेद 51 है। इसके बाद देखिए सवाल है महिला के लिए पंचायत समिति में आरक्षण, तो 1/3 होता है, 1/3 यानी 1/3। अनुच्छेद 48A राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा करे। ये अनुच्छेद 48A है, जो कि राज्य सरकार को निर्देश देता है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली में है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा गया। देखिए हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है रासायनिक नाम विटामिन का, तो साइनोकोबालामीन जो है वो, साइनोकोबालामीन जो है ये क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। बुझा हुआ चूना, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इस तरह से इसका फॉर्मूला लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो होता है वो बल को दर्शाता है, उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा को दर्शाती है। इसके बाद देखिए दर्पण सूत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दर्पण सूत्र आप याद रखिए, दर्पण सूत्र जितने भी हैं, ठीक है, लाइट चैप्टर जिसको कहेंगे, उस लाइट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहाँ से जो है वो पूछा जा रहा है रेलवे के द्वारा। राहुल गांधी की लोकसभा सीट जहाँ से वो चुनाव जीते थे, आंसर होगा वायनाड, जो कि कहाँ पर है? केरल में है। इसके बाद है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया किस लेंस से दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक इसी तरह से दूर दृष्टि दोष होगा तो उसमें हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसका होगा? उत्तल लेंस का इस्तेमाल होगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280(1) में आता है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसीन राम किस पहाड़ी से संबंधित है? तो ये है कहाँ से? खासी पहाड़ी से, जो कि कहाँ पर है? मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, इसके बाद देखिए लोहे में जंग लगना जो है वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया का। इसके बाद देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है, तो 287 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पद्मश्री 2022 खेल के क्षेत्र में किसे दिया गया है? अब पद्मश्री की बात की गई तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पद्मश्री आपसे पूछा जाएगा, जिनका भी एग्जाम बाकी है, पद्म पुरस्कार जितने भी हैं, ठीक है, चाहे पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो या पद्मश्री हो, इन सबको आप याद रखिए, और खास करके खेल क्षेत्र में याद रखिएगा, कला के क्षेत्र में याद रखिएगा, ये आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो सुमित अंतिल, प्रमोद भगत,
नीरज चोपड़ा, फैसल अली डार, वंदना कटारिया, अवनी लेखरा, ये सभी खेल के क्षेत्र में हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया था दिवस से, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। पंचायती राज संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? तो पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित करने के लिए चुना गया? तो आंसर होगा शशि थरूर। इनको हाल ही में जो है वो आने वाले कुछ दिनों में इनको जो है सम्मानित किया जाएगा फ्रांस के इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे ने शुरू किया था। तो विनोबा भावे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक जूल जो है वो कितने न्यूटन मीटर के बराबर होता है? तो एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। याद रखिएगा 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है? आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा 16 अगस्त को। कब मनाई गई है? 16 अगस्त 2022 को, ठीक है। पुण्यतिथि हाल ही में मनाई गई है। HIV की फुल फॉर्म पूछी गई है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट या हॉकी में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और हॉकी के अलावा, हॉकी क्रिकेट के अलावा फुटबॉल है, बाकी जितने भी खेल हैं, खो खो है, इन सभी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? टेनिस है, टेबल टेनिस है, सबको याद रखिएगा क्योंकि एक बार अगर सवाल यहाँ से आ गया तो इस टॉपिक से सवाल लगातार आपको देखने को मिलेगा। के वेणुगोपाल का कार्यकाल कब बढ़ाया गया था? आपको पता होना चाहिए कि के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त हो गया था, जब ये 2017 में चुने गए थे, ठीक है। उसके बाद इनका कार्यकाल लगातार 2 बार 1-1 साल के लिए जो है वो बढ़ाया गया था। तो इसको याद रखिएगा 30 जून 2020 जो है ये आखिरी था और इसी के बाद बढ़ाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, उपनिषद में उप का अर्थ पूछा गया है कि क्या होता है? तो उप का अर्थ होता है निकट, ठीक है। इसके बाद देखिए, ऊंट का गर्भकाल कितना होता है? ऊंट का गर्भकाल जो है 13 से लेकर 15 महीने तक का होता है। इसके बाद है WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा जेनेवा। WHO के अलावा जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा, और इन सब का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसके जो मेंबर देश हैं, कौन कौन से मेंबर देश हैं, अगर छोटे हैं, कम संख्या में हैं जो भी मेंबर, उनको तो नाम याद रखिएगा। अगर ज़्यादा संख्या में है तो उनका संख्या याद रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कितने मेंबर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से संबंधित 2 से 3 प्रश्न था, ये भी ध्यान रखना है आपको। हम बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आपको दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि अगर ये संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करें, या इनमें से संतुलित कौन सा है। कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया दे दी जाएगी और उसके 4 ऑप्शंस होंगे कि संतुलित वाला जो है उस पर टिक करना है। तो आपको ध्यान रखना है इसको संतुलित करते हुए। संतुलित करने के लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया, जो भी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो बुक्स के अंदर, उन सबको संतुलित कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एडुजोस पर मिल जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है। और गूगल प्ले स्टोर पर भी अगर आप सर्च करेंगे EDUJOSH तो आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। एक बार लॉगिन करना है, सिर्फ आपके जीमेल अकाउंट से ही लॉगिन हो जाएगा और फिर उसके बाद लॉगआउट नहीं कीजिएगा तो उसको कभी भी लॉगआउट करने की ज़रूरत या लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।